जो मर्जी सा नाम देना आपको दे दीजिए, वो सही हो गया। और अगर आप लोग हमारे फैंटेसी वाली वीडियो को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भाई फॉलो कर लीजिए। आप लोगों को फैंटेसी वाले वीडियो में साफ कह दिया था कि सुनील नारायण और फिलिप सॉल्ट की जोड़ी जो है वो अच्छा करेगी। सुनील नारायण और फिलिप सॉल्ट हमने जो है कैप्टन वाइस कैप्टन के विकल्प के तौर पर भी आप लोगों को कहा था कि आप उन्हें ले सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप लोगों का भारी नुकसान हो गया भाई। सुनील नारायण और फिलिप सॉल्ट ने बहुत गजब की बल्लेबाजी की, बहुत शानदार शुरुआत दिलाई। 138 रनों पर पहला विकेट गिरा। सुनील नारायण 138 रनों तक फिलिप सॉल्ट के साथ डटे रहे, लेकिन 71 रन बनाकर सुनील नारायण आउट हुए। और जब सुनील नारायण जब तक बल्लेबाजी कर रहे थे तो फिलिप सॉल्ट थोड़े से खामोश थे, लेकिन जब सुनील नारायण आउट हुए तो फिर फिलिप सॉल्ट का बल्ला चलने लग गया। 36 गेंदों में 75 रनों की शानदार आतिशी पारी खेली, 208.33 की शानदार स्ट्राइक रेट के साथ। आधा दर्जन चौके हैं उनके बल्लेबाजी में, आधा दर्जन उन्होंने छक्का लगाया है। आंद्रे रसल को हमने आपको कहा था कि भाई आंद्रे रसल जो है आप उन्हें अपनी टीम में रखिएगा। आंद्रे रसल ने देखिए बैटिंग में 24 रनों का योगदान दे दिया। अब गेंदबाजी में एक आध विकेट अगर इन्होंने ले लिए तो फिर तो भाई बल्ले बल्ले है। और श्रेयस अय्यर को लेकर भी कहा था कि श्रेयस अय्यर एक उपयोगी पारी खेल सकते हैं। हालांकि हमने ये भी कहा था कि एक बड़ी पारी भी आ सकती है उनकी तरफ से, लेकिन ये भी कहा था कि श्रेयस अय्यर जो है अपनी लय खोज रहे हैं इस समय। श्रेयस अय्यर जो है हम देख रहे हैं कि भाई इस समय थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन पिछले कुछ 3-4 मुकाबलों से श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं और आज भी अच्छी बल्लेबाजी की है भाई। ऑलमोस्ट 300 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने रन बनाए, 10 गेंदों में 28 रन कूट दिए भाई। 10 गेंदों में 28 रन, एक चौका है और 3 सिक्स है उनकी इस पारी में। अगर गेंदबाजों की बात करें तो भाई सैम करन कप्तानी कर रहे हैं और उन्होंने 60 रन खर्च किए, एक विकेट लिया है। वहीं राहुल चहर ने 4 ओवर में 33 रन खर्च करके एक विकेट उनको भी मिला है। तो अच्छी गेंदबाजी राहुल चहर द्वारा। और उसके अलावा अगर आप देखें तो हर्षदीप सिंह ने 45 रन खर्च किए, 4 ओवर में 2 विकेट। हर्षल पटेल 3 ओवर में 48 रन और एक विकेट उनको भी मिला है। तो भाई माफी चाहूंगा, पंजाब किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में मैच नंबर 42 खेला जा रहा है। और इस मुकाबले में केकेआर ने जो है गजब की बल्लेबाजी की है 20 ओवर के अपने कोटे में जो है। देखिए सबसे बड़ी बात तो यह कि पंजाब ने इस मुकाबले में टॉस जीता था और केकेआर को कहा था कि भाई आपका घर है, आप करिए बल्लेबाजी, हम करेंगे गेंदबाजी, हम तो चेस करेंगे भाई, क्योंकि यहाँ पर चेजिंग बहुत आसान है। केकेआर वालों ने बोला अच्छा बहुत चतुर हो रहे हो, रुको। तो फिर भाई केकेआर वालों ने ऐसी बल्लेबाजी कर दी है कि भाई चेस तो हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि चेस नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है भाई। ईडन गार्डन्स में 262 रन चेस करने हैं, हो सकता है अगर किसी मैदान पर पॉसिबल है तो वो ईडन गार्डन से पॉसिबल है। बट आप यहाँ ये देखिए कि भाई 262 रनों का प्रेशर होगा। दूसरी इनिंग में वैसे भी रन चेस के दौरान जब 200 के ऊपर का स्कोर होता है तो वो बहुत डिफिकल्ट मानी जाती है। तो पहली बात तो भाई प्रेशर होगा। दूसरी बात केकेआर के जो गेंदबाज है वो बहुत ज्यादा कूल एंड रिलैक्स्ड महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि भाई सुनील नारायण ने, फिलिप सॉल्ट ने जबरदस्त पारियां खेल दी है, आंद्रे रसल ने भी अच्छी पारी खेली है, श्रेयस अय्यर ने भी अच्छी पारी खेली है, वेंकटेश अय्यर भी हमने आपसे कहा था कि आप लीजिए इन्हें अपनी टीम में शामिल करिए। अगर आपने लिया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिया है तो कमेंट करके अपना दर्द बयान कर दीजिए। खैर, तो अब इनके जो गेंदबाज है केकेआर के, वो बहुत ज्यादा प्रेशर में नहीं होंगे, वो एकदम कूल एंड रिलैक्स्ड होंगे, कंपोज्ड होंगे, बहुत अच्छे से गेंदबाजी करेंगे। उसके बाद जो एक और बात है वो भी ध्यान में रखिएगा कि पंजाब के जो बल्लेबाज है, पंजाब के बल्लेबाज जो है वो इस समय अच्छे फॉर्म में नहीं है। और पंजाब के बल्लेबाज जो है 262 रन इस खराब फॉर्म में रहते हुए, और टीम भी तो खराब कर रही है ना, आप ये भी तो देखिए पंजाब किंग्स जो है वो कर भी बहुत ज्यादा खराब रही है इस समय, प्रदर्शन बहुत ज्यादा खराब है। पंजाब किंग्स शिखर धवन मिस कर पिछले कुछ मुकाबले उन्होंने मिस किए हैं, उनकी गैर हाजिरी में सैम करन जो है वो कर रहे हैं कप्तानी, ओपनिंग भी करेंगे। अब 262 रन चेस करने हैं, सैम करन ओपनिंग करेंगे प्रभसिमरन के साथ। तो सैम करन को अच्छी शुरुआत देनी होगी, सैम करन को कोशिश करना होगा कि टीम को वो एक अच्छी शुरुआत दे। अगर वो टीम को एक अच्छी शुरुआत देते हैं तो निश्चित तौर पर
वो टीम के लिए उपयोगी पारी खेल सकते हैं। हालांकि यहाँ से हमारे प्रेडिक्शन पर अगर आप गौर करेंगे, जो हमने ऑलरेडी आपको दे रखी है, आप जाके वीडियो देखिए। अगर आपको लग रहा हो कि हम ऐसा ही कुछ भी बात कह रहे हैं हवे में, तो आप वो वीडियो देखिए। आप देखिए हमारी फैंटेसी वाली वीडियो, फैंटेसी वाली वीडियो देखिए भाई। कम से कम 30,000 लोग उस वीडियो को देख चुके हैं। 30,000 लोगों ने उस वीडियो को देखकर एक्सपीरियंस किया है भाई हमारे प्रेडिक्शन को फर्स्ट हैंड। आप उस वीडियो को इस वीडियो के बाद देखिएगा, हो सके तो इस वीडियो के तुरंत बाद देखिएगा। उसमें हमने कहा है, जो प्लेयर्स हमने आपको बोले थे कि भाई इन प्लेयर्स को लीजिए, वो प्लेयर्स ने परफॉर्म किया है। सुनील नारायण को हमने कहा था लीजिए, सुनील नारायण को हमने कहा था कि भाई आप लीजिए उन्हें। 71 रनों की पारी खेली उन्होंने, 32 गेंदों का सामना किया है। फिलिप सॉल्ट को हमने कहा था कि भाई आप उन्हें लीजिए अपनी टीम में, 36 गेंदों में 75 रन। आंद्रे रसल 12 गेंदों में 24 रन बना दिया भाई। अब एक दो विकेट ले लेंगे भाई, और फिर भाई जब 2 विकेट ले लेंगे तो फिर आप सोच लीजिए, बल्ले बल्ले है भाई। और हमने कैप्टन वाइस कैप्टन के विकल्प के तौर पर भी हमने आपको बोला था करके कि भाई आप आंद्रे रसल को ले सकते हैं। आप वो वीडियो देखिए कि भाई हमारे प्रिडिक्शन तो बिल्कुल सही जा रहे, और टचवुड इसी तरीके से प्रिडिक्शन देते रहेंगे आप लोगों के लिए। लेकिन बस आप लोग अगर वो वीडियो देख के फायदा ना उठाओ तो फिर कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग उस वीडियो को देखकर फायदा उठा रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप वीडियो नहीं देख रहे तो फिर भाई फिर तो क्या फायदा है भाई। हम तो बस फिर खड़े रह के बस एनर्जी वेस्ट कर रहे वाली बात है। हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे भाई, ऐसा नहीं है कि भाई वीडियो बना रहे हैं तो फिर भाई एक तो देखिए दो चीजें होंगी। एक तो हमारा मनोबल भी बढ़ेगा कि भाई चलो हमारे वीडियोस को लोग पसंद करें, और दूसरा आप लोगों का कुछ फायदा भी हो जाए। बहरहाल मैच पर दोबारा से आ जाते हैं, हाईलाइट आपको दे रहे हैं हम। ये मुकाबला पंजाब किंग्स और केकेआर के बीच में खेला जा रहा है, और इस मुकाबले में 20 ओवर का खेल हो चुका है। पंजाब ने टॉस जीता था भाई। सबकी नजरें इस बात पर थी कि क्या शिखर धवन की वापसी हो रही है, क्या गब्बर इज कमिंग बैक, बट गब्बर इज नॉट कमिंग बैक। सैम करन इज कैप्टन सिंह, मतलब कप्तानी जो है सैम करन कर रहे हैं, और सैम करन शिखर धवन की गैर हाजिरी में कप्तानी कर रहे हैं। और भाई ये हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि भाई कप्तानी जिस तरीके से सैम करन कर रहे हैं भाई, हम भाई मिचेल स्टार्क पर सवाल उठाते, 25 करोड़ उनको मिले, हालांकि पूरे 25 करोड़ तो मिले भी नहीं, 24-75 है भाई। 18 करोड़ के ऊपर तो सैम करन भी ले रहा है भाई। सैम करन भी 18 करोड़ के ऊपर ले रहा है, विराट कोहली से ज्यादा ले रहा है, मोहम्मद सिराज से ज्यादा ले रहा है, जसप्रीत बुमराह से ज्यादा ले रहा है, रोहित शर्मा से ज्यादा ले रहा है, अरे महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा ले रहा है भाई। सैम करन पर सवाल कौन उठाएगा भाई? उठाइए सैम करन पर सवाल, हैशटैग चलाइए कि भाई वाई सैम करन वाई। भाई पंजाब की टीम जो है, मतलब हालांकि पंजाब की मैनेजमेंट मुझे समझ में नहीं आती है। जो दो मैनेजमेंट मुझे नहीं समझ में आती है आईपीएल में, दो क्यों, मैं तो तीन का नाम लूंगा, एक आरसीबी भी है। और लेकिन सबसे ज्यादा जो नहीं समझ में आती है मैनेजमेंट, वो है पंजाब, और दूसरे नंबर पर है काव्या मारन की एसआरएच। ये दो टीमें जो है नहीं समझ में आती है भाई। आपके पास अच्छे प्लेयर होते हैं, आप उनको भगा देते हो, और फिर आप सैम करन जैसे प्लेयर को 18.50 करोड़, मतलब 18 करोड़ 50 लाख रुपए दे रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई खराब प्लेयर है, मैं ये नहीं कह रहा कि रद्दी प्लेयर है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि भाई 18-50 ले रहे वो, लेकिन उस तरीके का प्रदर्शन उनका है नहीं। इस सीजन जब से भाई होपलेस हो गए भाई, शिखर धवन जब से बाहर गए तब से होपलेस हो गए। और पिछला सीजन भी कोई खास नहीं था शिखर धवन की गैर हाजिरी में। पिछले सीजन में भी कुछ मुकाबलों में कप्तानी करी थी भाई, और इस मुकाबले में भी भाई कप्तानी तो समझ में नहीं आ रही थी कि बैटिंग में तो कप्तानी का कोई ऐसा रोल होता नहीं। मैं ये समझता हूँ कि बैटिंग में कप्तानी का कोई रोल नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा आप बैटिंग ऑर्डर सेट करते हो, हाँ कि भाई ठीक है भाई, तू पहले नंबर पर जा, तू तीसरे नंबर पर जा, तू अभी रुक जा, बाद में चले जाइयो। तो यही होता है बैटिंग में। लेकिन बॉलिंग में एक्चुअल कप्तान किस तरीके का है, कप्तान के अंदर स्किल्स कितने हैं, वो बॉलिंग में टेस्ट होते हैं। और सैम करन जो है 261 रन खा जा रहे हैं, तो भाई इनकी कप्तानी समझ में नहीं आ रही। और राहुल चहर की भाई तारीफ होनी चाहिए भाई, जहां एक तरफ पिटाई हो रही थी, कुटाई हो रही थी भाई, मतलब रन्स पर रन्स जो है गेंदबाज खा रहे थे, वहां पर ये चकमा दे रहे थे, केकेआर के बल्लेबाजों को चकमा दे रहे थे भाई। राहुल चहर ने विकेट भले ही एक लिया हो, राहुल चहर ने विकेट भले ही एक लिया हो, लेकिन उस एक विकेट की अहमियत तुम क्या जानो रमेश बाबू। सुनील नारायण का विकेट है वो, सुनील नारायण अगर आउट नहीं होते उस वक्त, अगर राहुल चहर ने अगर उस सुनील नारायण को चलता नहीं किया होता, भाई भूत बन जाती आज पंजाब की टीम। पंजाब की टीम जो है ना भूत बन जाती है। आप ये कह लीजिए कि पंजाब वाले एक तरीके से शुक्रिया अदा कह रहे होंगे राहुल चहर को, और एक तरीके से सनराइजर्स हैदराबाद वाले कह रहे होंगे कि भाई अगर सुनील नारायण आउट नहीं होते राहुल चहर की गेंदबाजी पर, बेयरस्टो ने वो कैच नहीं पकड़ा होता,
भूत बन जाती है आज पंजाब किंग्स के प्लेयर्स जो है मुंह नहीं छुपा पाते कहीं पे। जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही थी भाई, 14 के स्ट्राइक रेट से दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, 138 रनों का आंकड़ा पार हो चुका था और वहां पर राहुल चहर ने विकेट लेकर आप कहिए कि इज्जत बचा ली। वरना ये आप देखिए, अगर सुनील नारायण आउट नहीं होते तो कम से कम 30 रन और मैं देख रहा हूं कम से कम 30 रन और होते। अब मैं ये नहीं कह रहा कि 300 का आंकड़ा क्रॉस हो गया होता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि भाई 290 का आंकड़ा तो पार हो ही गया होता। भाई इस सीजन हो क्या रहा है भाई, बल्लेबाज क्या खा के आ रहे हैं, बल्लेबाज खा कर क्या आ रहे भाई, मतलब इस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हो भाई। गेंदबाजों के लिए कुछ छोड़ दो, वरना आने वाली पीढ़ी बोलेगी कि भाई हमें बॉलिंग करना ही नहीं है। मतलब भाई जिस तरीके से बल्लेबाज इस सीजन बल्लेबाजी कर रहे हैं भाई, और खास तौर पे केकेआर और सनराइजर्स हैदराबाद। केकेआर की टीम ने इससे पहले 200